नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम जदयू कार्यालय के ठीक बाहर हैं, बीरचंद पटेल पथ में स्थित हैं। आपको बता दें कि जदयू कोटे से मंत्री मदन सहनी जी सुर्खियों में हैं। मदन सहनी जी पहले अपने इस्तीफे को लेकर के सुर्खियों में थे, लेकिन अब अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल मदन सहनी जी ने जो बीजेपी के आपको बता दें कि मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी, उन पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासी संग्राम बिहार में शुरू हो गया है। आखिर क्या कहा है मदन सहनी जी ने और जीवेश मिश्रा जी ने, यह आपको जानने की दिलचस्पी होगी, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले इस्तीफे वाली जो बात आई थी, इस पर मदन सहनी जी ने कहा था, मदन सहनी जी ने अपने ही सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि इस जो हम जिस विभाग के मंत्री हैं उसके सचिव तो छोड़ दीजिए, चपरासी तक हमारी बात नहीं सुनती है, तब हम रह करके क्या करेंगे, हम मंत्री ही बन करके क्या कर लेंगे। ऐसे में उन्होंने सीधे कहा इससे अच्छा है कि हम इस्तीफा दे दें, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंपने की भी बात कही थी। पटना में नहीं थे, पटना पहुंच रहे हैं मदन सहनी जी, लेकिन पटना पहुंचने के क्रम में ही इससे पहले जो है जब मदन सहनी जी ने इस प्रकार का बयान दिया, इसके बाद अगर बात करें तो जीवेश मिश्रा जी जो कि बिहार सरकार के ही मंत्री हैं, बीजेपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अधिकारियों के साथ मंत्रियों को तालमेल बिठा के काम करनी चाहिए और इससे ही सरकार चलती है, ऐसे ही सरकार चलती है। और जब इस बात पर यानी कि जीवेश मिश्रा के इस बयान को लेकर के मदन सहनी जी से सवाल किया गया तो मदन सहनी जी बिफर गए, और बिफरे ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा कह दिया जो न बीजेपी के लिए पचने वाली बात है, न ही जीवेश मिश्रा जी के लिए। आपको बता दें कि मदन सहनी जी ने सीधे तौर पे कहा कि जो जीवेश मिश्रा जी जो हैं वे दलाल हैं, जो जीवेश मिश्रा जी दलाल हैं, उनके पास दो विभाग का मंत्रालय है, उनके पास 2 मंत्रालय है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, दलाली करते हैं, दवा का दलाली से शुरू किए थे काम, और हम भी उन्हें जानते हैं कि वो किस तरह से करते हैं, कैसे दलाली करते हैं, सब कुछ हमें पता है। तो अपना जो बुद्धि है वो अपने पास रखे, हम तक देने की कोशिश ना करें, अपना सजेशन अपना सलाह अपने पास रखे। ये बात मदन सहनी जी ने कहा है बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर के। इसके बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम जदयू कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं, भीतर पहुंचे थे। जदयू के कार्यालय के जैसे ही भीतर पहुंचे, कोई भी प्रवक्ता यहां मौजूद नहीं है जीवेश मिश्रा को लेकर के, और साथ ही साथ अगर बात करें तो सहनी जी को लेकर के कोई भी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मदन सहनी को लेकर के कोई भी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जीवेश मिश्रा को लेकर के कोई भी बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अधिकतर प्रवक्ताओं के फ़ोन ऑफ आ रहे हैं, कई प्रवक्ताएं को कॉल लगाया गया यहाँ से, इसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाने तक से इनकार कर दिया, फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि जिस तरह जैसे ही आपको मदन सहनी जी ने दलाल वाला ये बयान दिया है, इसके बाद बीजेपी ने खरी कर दी है नीतीश कुमार को, और उन्होंने कहा है कि जो सीधे तौर पर अगर मंत्री इस प्रकार का कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को ये देखना चाहिए कि उनके कोटे के मंत्री किस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर बातचीत के लिए जदयू कार्यालय पहुँचे तो एक भी प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। कोई भी प्रवक्ता फ़ोन पर भी बात करने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है। देखिए बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें भातला की टीम आप तक पहुंचा रही है। लेकिन गनीमत है ये बात कि एक मंत्री, जदयू कोटे से मंत्री मदन सहनी जी दलाल जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं अपने ही गठबंधन के मंत्री के लिए, अपने ही सरकार के मंत्री के लिए, और इसके बाद जदयू में कोई भी प्रवक्ता इस मुद्दे पर जदयू के कोई भी लोग बातचीत के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। जुड़े हैं भातला के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो भी अपडेट होगा भातला की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भातला की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।